giving up my education and choosing to move to an unknown future in the city of Mumbai. बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ. There's no need even to have a college degree at all, or even high school. I mean, if somebody graduated from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. क्या आप जानते हैं कि दुनिया का आधे से ज्यादा पैसा सिर्फ 5 से 10% दुनिया के लोगों के पास है और बाकी 50% दुनिया के 90% लोगों के पास है. लेकिन ये 10% लोग इतने कामयाब क्यों हैं? क्योंकि ये 90% लोगों की तरह एजुकेशन ट्रैप में नहीं फंसे हैं. आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए, या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो. मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी. धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे. दरअसल दुनिया का एजुकेशन ट्रैप ही ये है कि 90% लोग सिस्टम के दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करें और उन्हीं को मानने के आदी हो जाए. दरअसल इंडिया का एजुकेशन सिस्टम रशिया के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता है, जिसको अपने दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए बनाया ही नहीं गया था, बल्कि इसको ऑर्डर फॉलो कराने के लिए, गुलामी कराने के लिए, सवाल ना पूछने के लिए ही बनाया गया था, ताकि सिर्फ 10% लोग ही ऑर्डर दे सकें और बाकी के 90 लोग उन्हें फॉलो कर सकें. और इस कोर्स को या इस एजुकेशन का सिस्टम बनाने के लिए ये मकसद भी था कि आप 20-25 साल पढ़ाई कीजिए, 40 से 45 साल तक जॉब कीजिए और आखिर में मर जाइए. यानी एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो आपको सिर्फ रट्टा मारना सिखाता है, दिमाग इस्तेमाल करना नहीं सिखाता, आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है यानी आपका जो स्किल है उसको क्लियर नहीं करता, सपनों को पूरा करने की राह नहीं दिखाता. जिसकी वजह से अगर आप सही पाथ को ज्यादा पढ़ाई करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो एक एवरेज जॉब करने वाले ही रह जाते हैं, और जब जॉब चली जाती है तो आप सिर्फ एक बेरोजगार रह जाते हैं. मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर. बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया. उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडिया में ग्रेजुएट का बेरोजगारी रेट 29% है, जबकि इलिटरेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3.9% है. वहीं जिन लोगों ने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% है. आंकड़ों के मुताबिक इंजीनियरिंग करने के बाद भी 48% इंजीनियर इंडिया में बेरोजगार हैं. यानी अगर देखा जाए तो इंडिया में हर दूसरा इंजीनियर बेरोजगार है. वहीं 36% आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट आज भी अनएम्प्लॉयड हैं. आपको ये लगता होगा कि बड़ी दिक्कत बेरोजगारी की है. बेरोजगारी तो है, लेकिन असल दिक्कत कुछ और भी है. दरअसल असल दिक्कत हमारे पढ़ाई के सिस्टम में है. साल 2018 में यूपी में चपरासी की नौकरी के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 3,700 पीएचडी थे. और जानते हैं इस नौकरी का क्राइटेरिया क्या था? सिर्फ 5वीं पास होना. ऐसे में दिक्कत है हमारे नजरिए में, जो ये है कि जितना आप पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे. लेकिन क्या ज्यादा पढ़ाई करना कामयाबी हासिल करने की वजह बन सकता है? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया के रिचेस्ट लोगों को देखें तो उनमें से एक भी ज्यादा लिटरेट तो छोड़िए, शायद ग्रेजुएट भी नहीं है. बिल गेट्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन दुनिया का सबसे रिच इंसान है. मार्क जुकरबर्ग फेसबुक इंस्टाग्राम का मालिक है, ये भी कॉलेज ड्रॉप आउट है. स्टीव जॉब हाई स्कूल ड्रॉप आउट है, लेकिन आगे चलकर एप्पल कंपनी का निर्माण कर दिया. रिचर्ड ब्रैंसन हाई स्कूल ड्रॉप आउट है. जॉन डी रोकोफेलर दुनिया के पहले बिलियनियर हैं, हाई स्कूल ड्रॉप आउट है. लेरी पेज और सेंग्रेबिन यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है, लेकिन आगे चलकर इन्होंने गूगल बनाया. ये तमाम एग्जाम्पल तो बाहर के हैं. अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे गौतम अडानी और मुकेश अंबानी. दोनों ही यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हैं, लेकिन किस तरह से बड़ी इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं वो हम सभी लोग जानते हैं. वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस तरह के रील्स भी बिल्कुल आम हैं. One shot, please. Let's face the hit. Check the file. जहाँ डॉली चाय वाला रोल्स रॉयस कार खरीदता नजर आता है, बिल गेट्स के साथ रील बनाता भी नजर आता है. मेरे को बिल्कुल पता नहीं था. मैं तो समझा था फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया. अंजलि अरोड़ा सिर्फ कच्चा बादाम पर डांस करके 4 करोड़ से ज्यादा का घर खरीदने में कामयाब हो जाती है. और ये 4 करोड़ वाली चीज जो आई है घर वाली, तो शायद उससे ज्यादा का है. और दिल्ली की वड़ा पाव बेचने वाली एक लड़की मस्टैंग में घूमती नजर आती है.
और दूसरी तरफ बाकी के 90% लोग हैं जो 24 से 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर जॉब के लिए भागदौड़ करते हैं और फिर काम और दफ्तर में ही पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और जो 10% लोग इस ट्रैप में यानी कि एजुकेशन के ट्रैप में नहीं फंसते, वो आगे जाकर बनते हैं बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी जैसी हैसियत रखने वाले लोग। आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि उन पेरेंट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं या उन स्टूडेंट्स को भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी डिग्री के साथ साथ अपने स्किल पर भी काम करना होगा, ताकि अगर कल को नौकरी रहे और या ना भी रहे तो कम से कम आपके पास एक ऐसा हुनर होना चाहिए जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी की गुजर बसर कर सके। फिलहाल दीजिए इजाजत, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।